जय हिंद। अपने कहने के अनुसार हम जो है इकाई के अंक की दूसरी क्लास को लेकर आ चुके हैं। इसके पहले की क्लास में आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझा दिए गए हैं। इसमें हमें बताना था आप लोगों को कि अगर घातें जो है संख्याओं के ऊपर दे दी जाएंगी तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके कंसेप्ट को अगर आप लोग आराम से समझ गए तो किसी भी लेवल के प्रश्नों को हम आगे चल करके बताने का प्रयास करेंगे। और जब इकाई के अंक की 4 से 5 क्लासेस हो जाएंगी तो इसके बाद हम दहाई के अंकों को निकालना आराम से सिखा देंगे आपको। देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक देखिए निकालना कैसे है, तो हम एकदम जीरो लेवल से कंसेप्टों को लेकर चलेंगे और आपको आराम से समझना है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, हम ले लेते हैं 10। हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 10 की घात लिख देते हैं 1। तो आप देखेंगे 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, केवल 10 होता है और इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए हम लिख लेते हैं कितना, 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। यानी 10 का गुणा 2 बार, यानी 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 की घात 3, तो हमेशा क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000। और यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यानी हमारा जो पहला बनता है कंसेप्ट, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी चाहे जितनी भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से देखिए अगला कंसेप्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, 1 ले लेते हैं। अब 1 की घात हम लिख देते हैं 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से 1 की घात हम 2 लिख देते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 1 की घात कितना, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसकी पावर चाहे जितना हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए आप थोड़ा बड़ी संख्याओं को सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम कितना ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, तो यहाँ 21 की घात 1 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 21 मतलब 1 ही होगा। अगर मान लीजिए हम 21 की घात कितना कर देते हैं, 2, तो 21 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 441 होता है। तो इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसकी पावर चाहे जितना लिखा जाए, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 की घात कितना लिखते हैं, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मान लीजिए 2 की घात 2 करते हैं तब इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए ले लेते हैं 2 की घात 3, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। अब हम देखेंगे 2 की घात 4 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम ले लेते हैं 2 की घात 5, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इकाई के अंक हैं वे कितना समय के बाद रिपीट कर गए हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 मान के बाद इकाई के अंक पुनः क्या कर गए हैं, रिपीट कर गए हैं। इसके बाद देखिए अगर हम ले लेते हैं 3 की घात कितना, 1, जब 3 की घात 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब 3 की घात 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 की घात 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 3 की घात देखिए अगर कितना ले लेते हैं, 4, जब 3 की घात 4 ले लेते हैं 27 दिया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 की घात 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी मान कितना के बाद रिपीट कर गया है, 4 के बाद रिपीट कर गया है। इसी तरह से देखिए हम क्या ले लेते हैं, 4 की घात ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं 4 की घात कितना, 1, तो 4 की घात 1 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अगर हम ले लेते हैं 4 की घात 2, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 की घात कितना, 3 ले लेते हैं, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 16 चौक को 64 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। इसी तरह से ले लेते हैं हम 4 की घात कितना, 4 ले लेते हैं। जब 4 की घात 4 लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 4 में से गुणा करा लेते, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 4 छक 24 से कितना हो जाएगा, 25, यानी 256 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अगर 1 है और 3 है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर 4 की घात सम है, सम का मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम 5 को समझने का प्रयास करते हैं। 5 की घात अगर 1 लेते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम 5 की घात 2 लेते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो 5 पचे 25, फिर 5 आएगा। अगर आप 5 की घात 3 लेंगे तो 5 पचे 25, बच्चे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता रहेगा, 5 5 आता रहेगा। इसी तरह से देखिए हम जो है 6 को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम 6 को समझेंगे तो 6 की घात 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 6 की घात 2 लिखेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा। अगर 6 की घात 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का 36, 6 का 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप लोग, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है।
है। इसी तरह से देखिए आपको समझना है 7, 8 और 9 के बारे में। इसके बाद इकाई के अंक का कंसेप्ट आपको क्लियर बता देंगे। देखिए अगर हम लिख देते हैं 7 की घात 1 तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम लिखेंगे 7 की घात 2 तो 7 से कितना हो जाएगा, 49। इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। अगर मान लीजिए 7 की घात 3 लिखते हैं तो इसका मतलब 7 में इससे गुणा करा दे, तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63 के 3 हासिल 6 बचेगा, 7 चौक 28, 28 2 30 4 कितना हो जाएगा, 34, 343 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 7 की घात 4 तो 7 की घात 4 में क्या हो जाएगा, तो फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल 2 बचेगा, 7 चौक 28, 28 2 30 के 0 हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 7 3 21 21 3 कितना हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर क्या करते हैं हम 7 की घात 5 कर देते हैं। जब 7 की घात 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर 7 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 7 का जब गुणा कराएंगे तो 7 कम 7 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इकाई का अंक 7 था वह कितने पावर के बाद रिपीट कर रहा है, तो 4 के बाद रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर रिपीट करने का मतलब देखिए आगे हम समझाएंगे कि साइक्लिसिटी कैसे बनती है। पहले हम आपको बेसिक करके समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 की घात कितना है 1 तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अगर हम ले लेते हैं 8 की घात 2 तो 8 कितना हो जाएगा, 64, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम ले लेते हैं 8 की घात 3 तो 8 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 6 48 49 50 कितना हो जाएगा, 51, 512 आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं 8 की घात कितना, 4। जब 8 की घात 4 लेंगे तो इसका मतलब देखिए 8 का इसमें गुणा करा लेंगे, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, और 8 1 कम 8 कितना हो जाएगा, 9, आगे जो भी आएगा। इसके बाद देखिए अगर हम ले लेते हैं 8 की घात कितना, 5। जब 8 की घात अगर आप 5 लेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 8 का फिर इसमें गुणा करें तो 8 से कितना हो जाएगा, 48 के 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए पावर 4 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इकाई का अंक रिपीट कर जा रहा है। अब इसी तरह से देखिए आपको लास्ट कंसेप्ट समझना है। लास्ट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए इकाई में 9 की घात 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की घात 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आएगा। अगर 9 की घात 3 लेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 8 क्या हो जाएगा, 72। 9 1 कम 9 9 8 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 9 की घात आप 4 ले लेंगे तो फिर 9 में इससे गुणा करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। मतलब इसके बाद आगे गुणा करा सकते हैं, इसके पहले के अंकों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप जो है यहाँ देख रहे हैं अगर पावर क्या है, विषम है, विषम का मतलब 1 और 3 है, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। और अगर पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। अब देखिए इन सभी टॉपिकों को आप लोग एक बार मन से समझेंगे, इसके बाद हम देखिए कंसेप्ट को यहीं से बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप उम्मीद है देख चुके होंगे, इसके बाद देखिए आपके कंसेप्ट क्या बनते हैं। कंसेप्ट को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कंसेप्ट को हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। हम क्या बताते हैं, ध्यान से समझना है आपको। हम कह देते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए या 1 हो जाए या क्या हो जाए, देखिए 0 हो जाए या 1 हो जाए या कितना हो जाए, या इसके अलावा देखिए कितना हो जाए, 5 हो जाए या क्या हो जाए, 5 हो जाए या क्या हो जाए, 6 हो जाए। मतलब अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसकी पावर चाहे जितना हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, वही संख्या आ जाती है। ये समझ गए होंगे। जैसे हम कहते हैं बताइए 21 की घात 512 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 1 ही होगा। अगर हम कहते बताइए 6 की घात मतलब 996 लिख देते हैं और कह देते इसकी घात 999, बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी हमारा बताने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो इकाई यानी उसकी पावर चाहे जितना रहे, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या बता रहे हैं। अगला पॉइंट अगर आप लोग 4 और 9 को ध्यान से देख रहे होंगे, 4 और 9 को ध्यान से देख रहे होंगे, तो देखिए अगर 4 की पावर क्या हो जाए, सम हो जाए, और 4 की पावर क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, 4 की पावर सम को बताते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अगर 4 की पावर सम है, जब 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा अगर हम बताएं कि 4 की पावर विषम हो जाए, 4 की पावर क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो जब 4 की पावर विषम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक हमेशा देखिए, जब 4 की पावर विषम है मतलब 4 की घात 1 है, 4 की घात 3 है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। देखिए
अगला पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या बन सकता है, 9 के बारे में देखेंगे। देखिए जब 9 की घात हम लिख देते हैं डायरेक्ट, देखिए ऐसे 9 की घात सम है और 9 की घात क्या है, विषम है। जब 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या रहा, बताइए। 9 की घात 2 क्या है, सम है। 9 की घात 4 क्या है, सम है। तो जब 9 की घात सम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर 9 की घात विषम होती है तब बताइए इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, तो 9 ही होता है। अगर आप लोग इन पॉइंटों को आराम से समझ गए होंगे तो उम्मीद है, देखिए पावर में जब बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर अधिकतर यही कंसेप्ट दिए जाते हैं, और अधिकतर जब पावर में इनफाइनाइट वाले मान दिए जाते हैं तो आप लोगों को देखिए क्या दिया जाएगा, या तो यह दिया जाएगा या तो ये दोनों मान दे दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए अब आपको बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है। देखिए अगर मान लीजिए सम विषम 4 9 1 1 यानी 0 1 5 6 के अलावा हमें अन्य कंसेप्ट बनाना है, तो अब देखिए कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को हम साइक्लिसिटी से समझेंगे। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, चक्रीयता। चक्रीयता का मतलब क्या है कि वह वैल्यू कितना के बाद रिपीट कर जाए, यानी जितना मान के बाद रिपीट कर जाएगी हम कह देंगे इसकी साइक्लिसिटी उतना है। तो यहाँ देखिए 2 की घात 1 लिए तो कितना आया इकाई का अंक, 2 लिए तो कितना आया, 4 आया। 3 लिए तो कितना आया, 8 आया। 4 लिए तो कितना आया, 16 आया। 5 लिए तो कितना आ गया, 32, यानी फिर 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 की घात में इकाई का अंक होता है वह कितना के बाद रिपीट करता है, तो 4 के बाद रिपीट करता है। कितना के बाद, 4 के बाद रिपीट करता है। इसी तरह से देखिए 3 में देखेंगे तो 3 में कितना के बाद रिपीट करता है, पावर 4 के बाद फिर रिपीट कर जाता है। इसी तरह से 7 में हो रहा है और इसी तरह से 8 में हो रहा है। अगर हम सभी कंसेप्टों को एक साथ समझने का प्रयास करें तो देखिए हम कह सकते हैं 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितना है, तो 2 2 है। देखिए यहाँ पर कितना के मान बाद रिपीट कर जा रहा, तो 2 के बाद, 1 और 2 के बाद क्या हो गया, फिर रिपीट कर गया। ऐसे ही 9 में कह सकते हैं कि 9 की साइक्लिसिटी कितना है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 3 7 8 और 4 9 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितना है, 4 है। और यहाँ पर 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितना है, तो 2 है। अब हमें अगर दोनों की साइक्लिसिटी मिलाकर लेना है, मतलब दोनों की चक्रीयता को एक साथ समझना है, अलग अलग फार्मूला नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 का लासा लेंगे। जब 4 और 2 का लासा लेंगे तो बताइए 4 और 2 का लासा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए जब लासा 4 आ जाएगा तो यहाँ पर नियम क्या बनेगा, घातों वाले प्रश्नों में इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो अब नियम क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए जब घातों वाले प्रश्नों में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये जो 4 एलसीएम आया है आपको क्या करना है, दी गई घात में 4 से भाग दे देना है। जब दी गई घात में आप 4 से भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा उसी पावर को हम इकाई के अंक के ऊपर लिख लेते हैं और उससे जो मान प्राप्त होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। जैसे देखिए हम कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको समझ लेना है कि घात वाले प्रश्नों में जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो अगर यह कंडीशन ना दी जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको जो घात दी जाए उसमें 4 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल आ जाए उसको दी गई संख्या के इकाई अंक पर नोट कर लेते हैं और इकाई अंक का जो मान बदल करके आता है वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। लेकिन अगर हम उसको और शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए पावर बहुत बड़ी हो जाए, तो 2 से कटने का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कटती है। 4 से कटने का नियम क्या कहता है, 4 से कटने का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कट जाए तो संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर 8 से कटाना हो तो 8 से कटाने का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक कटते हैं तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो हमें समझना देखिए किसके बारे में है, 4 के बारे में है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं 32 की घात कितना, 999 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को जब 4 से भाग देना है तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या का अंतिम 2 अंक कट जाए तो संख्या 4 से कटेगी। इसलिए आप लोग इस पूरी संख्या में 4 से भाग ना दे करके केवल 99 में अगर 4 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही 999 में भी 4 से भाग देने पर प्राप्त होगा। इसलिए आपको समय को बचाते हुए क्या करना है, केवल अंतिम 2 अंकों में किससे भाग देना होता है, 4 से। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाएगा जब आप लोग प्रश्नों को भी आगे हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे हम कह देते हैं कितना
32 की घात मान लीजिए ले लेते हैं 100 और पूछ ले बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो हम पढ़ाए हैं कि अंतिम 2 अंकों में भाग देना है, तब आप 100 के 2 अंकों में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको 0 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं n टू दी पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो 1 कभी आ ही नहीं सकता है, यानी आप 2 की पावर चाहे जितना कर दीजिए इकाई का अंक हमेशा 1 नहीं आएगा, मतलब कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं ले सकते। तब क्या लेना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, जब पावर में 4 से भाग देंगे और भाग देने पर रिमाइंडर मान लीजिए 0 आ जाए तब आपको 0 नहीं लेना है, क्या ले लेना है, 4 लेना है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे प्रश्नों को लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं।